कुर्मी जो है असली आदिवासी, बिल्कुल। जो अभी वर्तमान में आदिवासी है, वो लोग क्या है? वो लोग भी आदिवासी है, लेकिन वो लोग कहीं बाहर से आए। हम लोग का अगर मतलब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हड़ रोपा मतलब हड्डी को रोपा गया है। और हम लोग का बाहर से जो आर्यन जो लोग पहले से आया है ना, मतलब उसके हम लोग के बाद जो राज्य की आंदोलन लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्मी लोग शहीद हुए हैं। भले हो सकता है मतलब उससे पहले मतलब दो चार आंदोलन में सिद्धू कान्हू 1855 में संथाल विद्रोह में शहीद हुए थे। तिलका मांझी आपका 1784 1750 ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण कभी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्योंकि वही लोग आर्यन है और वो लोग के साथ हमारा लड़ाई हुआ था। तो वो लोग मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का बहिष्कार करता है। तो इसीलिए मतलब हमारे साथ उन लोग का लड़ाई हुई थी और हम लोग का उसी समय से हम लोग शहीद हुए हैं। तो उसी जगह में हम हड़ रोपा, यहाँ हड़प्पा में भी हम लोग का अवशेष मिला है। और यहाँ पर आपका असुर सभ्यता जो लोहा का यहाँ पर खोज हुआ है। और वहाँ पर आपका राढ़ सभ्यता का अगर बोला जाए, सिख शिखर नागपुर, आधा आधी खड़गपुर, तो ऊपर से आपका पारसनाथ से लेके मयूरभंज तक और इधर मिदनापुर से लेके सुरगुजा तक ये पूरा कुर्मी बेल्ट है। तो यहाँ पर मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब कुछ आ जाता है। तो मतलब लेकिन झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो कहीं न कहीं 18 राज्यों को लेके लेके हुआ। लेकिन बाकी छः राज्य को 18 जिलों को लेके हुआ। बाकी 6 जिला को छोड़ दिया गया। बाकी 6 जिला जो मतलब अभी मयूरभंज और आपका केंदुझर, मयूरभंज उड़ीसा में है। आपका मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये जो छूट गया। बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट को अभी जयराम दा फिर से ये कर रहे हैं। इधर सुरगुजा में है, छत्तीसगढ़ में। तो सबको अगर मिलाया जाए तो आपको कुर्मी का इतिहास आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपका भाषा, कुड़माली भाषा कहाँ-कहाँ बोली जाती है, उससे आपको पता चलेगा। आपके असम तक में कुड़माली भाषा बोली जाती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि हम लोग का सभ्यता संस्कृति कहाँ तक फैली थी। और रही बात हमें मतलब आदिवासी से हटाने का, या आदिवासी कब से हम लोग रहे थे, क्योंकि हम लोग के ये जो झारखंड का जो गठन हुआ था, उस समय भी हमें गैर सरकारी आदिवासी के तौर पर हमें कंसीडर किया गया था। तो ही एक ट्राइबल स्टेट के तौर पर झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया था। उस समय वनांचल का भी नाम आ रहा था और झारखंड का भी। तो झारखंड चूँकि पहले से नाम आ रहा था, इसलिए झारखंड को ही मतलब ये किया गया। और झारखंड, लेकिन झारखंड नहीं बनता अगर हम लोग का जाति को कंसीडर नहीं किया जाता। हम लोग को जाति को कंसीडर किया गया गैर सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी अनुसूचित जाति के तौर पर। क्योंकि हमें पहले ही लिस्ट से हटाया गया, इसीलिए गैर सरकारी ये आदिवासी के तौर पर हमें देखा गया, गैर सरकारी अनुसूचित जाति के तौर पे कि जिसको सूची से बाहर रखा गया उसे भी शामिल किया जाए। तो 50% तो हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी 25, हम लोग वो लोग 26, हम लोग 25। तो ये चीज़ पहले से कंसीडर किया गया है। तो ही हम लोग ये झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो उन्हें समझना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में जो है वो कहीं न कहीं हम लोग को शामिल करके हुआ है। वो अपना अस्तित्व नहीं है उनका कि नहीं, अपने मतलब सिर्फ़ अभी जो तो मतलब लिस्ट में है उनको लेके ही झारखंड राज्य का, ऐसा बात नहीं है। कुर्मी लोग को शामिल करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है। तो फिर और झारखंड राज्य के आंदोलन लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्मी लोग शहीद हुए हैं। भले हो सकता है मतलब उससे पहले मतलब 2-4 आंदोलन में सिद्धू कान्हू 1855 में संथाल विद्रोह में शहीद हुए थे। तिलका मांझी आपका 1784 1750 1885 1784 1750 1885 मतलब जब भी हुए तो मतलब एक बोला जाए तो मतलब प आदिवासियों में भी वो आंदोलन किया गया उनके। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब अगर सबसे पहला आंदोलन अगर शहीद क्रांतिकारी अगर वो बोला जाए देश के लिए भी अगर लड़ने वाला, तो कुर्मी शहीद आपका चुहाड़ विद्रोह का महानायक शहीद रघुनाथ महतो थे, जो कि घुटियाडी यहीं पर आपका निमडी से बिलॉन्ग करते हैं। तो कहीं न कहीं देखिएगा जो रघुनाथ महतो का भी नाम लिया जाता है तो इनको दर्द होता है कि नहीं, आपका वो महतो नहीं थे, कुर्मी नहीं थे, वो रघुनाथ सिंह भूमिज थे। तो जबकि भूमिज आंदोलन आपका 1832-33 को होता है। वो कहीं न कहीं सिंहासन के लिए, वो अपना गद्दी के लिए होता है। अपने बीच में वो लोग लड़ाई करते हैं। वो कहीं झारखंड के लिए नहीं लड़ाई करते हैं, ना देश के लिए लड़ाई करते हैं। तो देश का भी आंदोलन, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहला शहीद अगर बोला जाए, तो वो हमारा कुर्मी समाज से शहीद रघुनाथ महतो के तौर पर जाना जाता है। जिनका संसद में भी उनका मतलब फ़ोटो रखा गया है। तो इस तरह से सब जगह वो हमारा अस्तित्व है, सभी को पता है। लेकिन जानबूझ के इस तरह से राजनीतिक हवा, क्योंकि आदिवासी लोग थोड़ा-सा मतलब उनको लगता है मतलब दिसुम गुरु शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन बस उनको मतलब एक तरह से मोहरा बनाया गया है।
और एक वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह से अभी मैया सम्मान योजना या कुछ भी करके मतलब इस तरह से मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश किया जाता है। जो कि मतलब आदिवासी समाज को लगता है कि नहीं यही लोग हम लोग का भगवान है, लेकिन उनका स्थिति देखिए बाकी आदिवासी लोग का किस तरह से उनका अधिकार तो मतलब बाकी क्रिश्चियन लोग ईसाई लोग हैं, जिसके चलते हमारा समाज अभी फिर से जयराम दा के नेतृत्व में फिर से एकत्रित हो रहे हैं। बाकी दल में जो बिखरे हैं वो लोग भी एक साथ आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब जातिगत ही राजनीति करनी है तो फिर बाकी मतलब इस तरह से मतलब तो क्यों नहीं हम लोग का अपना संप्रदाय अपना, क्योंकि हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं हम लोग एक साथ आए। नहीं तो हम लोग हमेशा सभी जातियों को लेके चलने वाले जो मतलब जाति हैं सभी को हम ही लोग ने बसाया है, लेकिन हमारे साथ क्या स्थिति हुआ देखिए। तो इसीलिए आज हम मतलब आपसे यही गुजारिश करते हैं कि बाकी हम एक एक जाति के साथ जो भी ये हुआ है उसको मतलब थोड़ा-सा मतलब बाकी सबको भी समझाएँ और सबको समझ में आनी चाहिए कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। बस जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए बहुत